अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। तो भाई मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो कोई भी बना सके और 10 से 15 मिनट में बन जाए फ़ौरन। ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मेहनत की। ये मेरी छोटी बहन की रेसिपी है, बहुत ही मज़े का। ये गाजर का मुरब्बा बनता है, सुबह सुबह आप पराठे के साथ इसे खाएं। आपको ना मज़ा आया तो पैसे वापस। आते हैं जी रेसिपी की तरफ। बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी है जी। इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए। मैंने आधा किलो के करीब गाजरें ले ली हैं। इसके साथ मैंने ले लिया जी 1.5 कप के करीब चीनी मोटी मोटी, और 3 इलायची ले ली है मैंने। देखें गाजर मैंने मोटी मोटी काटी है, आपने बिल्कुल बारीक नहीं काटनी क्योंकि सुकड़ जाती है, इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो जितना बड़ा साइज़ काटेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसे आसानी से बना सकते हैं। 1 अदद जी मैंने ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाली है जी आधा किलो के करीब गाजरें। चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ, और इसके ऊपर हमने एक पूरी तह लगा देनी है चीनी की, जो 1.5 कप चीनी हमने ली थी। आपने सिर्फ एक जगह पर चीनी नहीं डालनी, पूरी गाजरों को आपने कवर करना है चीनी के साथ अच्छे तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं हर गाजर के ऊपर हमने चीनी डाल दी है। फैलाकर आपने चीनी डालनी है। फैलाकर चीनी डालने के बाद जी आपको मैं दोबारा याद करवा रही हूँ, चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि ये अपना पानी छोड़े। 5 से 6 मिनट के बाद मैं ढकना उठाकर इसको हिलाऊंगी। आपने चम्मच नहीं मारना, आप अपने बर्तन को अपने हाथ की मदद से उछाल कर, ताकि पूरा जो चीनी है आपकी वो गाजरों के ऊपर कोट कर जाए। और आप देख रहे हैं कि आपकी चीनी पिघल चुकी है चूल्हे के बगैर, वो अपना पानी छोड़ रहा है। गाजर और चीनी और गाजर का पानी मिलकर मेल्ट हो रही है। बहुत थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा ढकना उठाया है, और आप देखें गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और साथ चीनी भी पिघल चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हम अब बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर चूल्हा ऑन करेंगे। जिस तरह आप कहते हैं बिल्कुल नंबर 1 के ऊपर आप चूल्हा ऑन करेंगे, ना ही आपने मीडियम रखना है ना फास्ट। और चूल्हा ऑन करने के बाद जैसे ही आपका पहला बॉयल आएगा, आपने इसके अंदर डाल देनी है जी 3 अदद के करीब साबुत इलायचियाँ। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंने लो फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता से ये समर कर रहा है, बॉयल हो रहा है। थोड़ा थोड़ा से आपको बॉयल्स नज़र आ रहे हैं। हल्के हाथ से आप इसको चम्मच मार सकते हैं, ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि जो मेरी गाजर का साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। आप अगर नॉन स्टिक का पैन यूज़ नहीं कर रहे, बर्तन यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ आप स्टील का बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि नीचे लगे नहीं, क्योंकि शीरा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपसे हार्ड ना हो जाए और नीचे लगता है, फिर उससे अच्छा जायका नहीं आता। तो हल्के हाथ से हम लकड़ी के चम्मच से हिला रहे हैं ताकि नीचे शीरा ना लगे और गाजरें और शीरा आपस में एक दूसरे के ऊपर कोट रहें। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए जी ढक दूंगी। पूरे 10 से 12 मिनट के बाद मैंने ढकना उठाया है। जो आप देखें जो गाजर का साइज़ था वो सुकड़ के बिल्कुल आधा रह गया है। गाजर बहुत नरम हो चुकी है, और हमारा गाजर का इंस्टेंट मुरब्बा, ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया कितनी नरम गाजर हो चुकी है। और हमारा गाजर का इंस्टेंट मुरब्बा अब बिल्कुल तैयार है। सुबह सुबह पराठा बनाएं और उसके नमकीन पराठे के साथ मीठा मुरब्बा खाएं। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत ताकत देता है, और बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट रेसिपी है। देखें कोई भी बना सकता है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी। अब इसको हम सर्व करेंगे और नाश्ते में हम करेंगे जी एंजॉय। आपने ये रेसिपी घर में ट्राई करनी है और हमें बताना नहीं भूलना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है, और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन, उसे प्रेस करें। ऐसी मज़ीद इंस्टेंट मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ रहिए। आज के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।